हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स पॉइंट में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, हमारी ट्रिग्नोमेट्री की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। मैं समझता हूं आप इसका आनंद ले रहे होंगे। तो सवाल आप निकाल रहे हैं, सवाल निकालते रहिए बार बार। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे करने की कोशिश करिए। और एक बात ध्यान रखना, कंसेप्ट को सीखना आपको, और मेथड को ये लेकर मत बैठ जाने कि मैं इसी से करूंगा। ऐसा बात का सवाल नहीं बनाना है, क्योंकि कारण क्या है, कई बार कोई मेथड इजी रहेगा, कई बार कोई मेथड इजी रहेगा। हमेशा परमानेंटली एक मेथड ऐसा बना ही नहीं आज तक कि जो हम हर सवाल में इजी रहे। समझ गए बात को? जैसे मैं आपको बार बार कहता रहता हूं, हमेशा धूप अच्छी नहीं रहती, ना ही हमेशा छांव अच्छी रहती। परिस्थिति बस कभी आपको धूप अच्छी लगेगी, कभी छांव अच्छी लगेगी। ठीक है ना? हाँ, तो ये बात जरूर ध्यान रखें। सवाल को निकालते रहे और मेथड सारे ही क्लियर करें। एक 10-12 साल पहले के कंपटीशन की बात करें तो वहां पर क्या थोड़ी सी चीजें चल जाती थी, भाई एक तरीका तैयार है, भाई नहीं आया तो छोड़ देंगे, सवाल को क्या दिक्कत आ रही है। अब छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरिट ही 100% ही जा रही है। तो सवाल छोड़ोगे तो फिर रह जाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। हर प्रकार का मेथड हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। किसी प्रकार की साइको नहीं बनानी है आपको कि भाई मैं इस प्रकार का सवाल नहीं कर सकता या ये मेथड में लगा नहीं सकता। हाँ, इस प्रकार के बाउंडेशंस हैं या हर्डल्स जो हैं आपके माइंड में, उनको आप हटा दीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या पूछता है। तो आज के पहले सवाल पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान देना, आज का पहला जो सवाल है वो क्या है। ये कह रहा है 1 माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 3 थीटा की वैल्यू इसने पूछी है। तो इसका क्या जवाब आपको देना है, ध्यान से सुनिए। देखो, प्यारा सा जवाब है, कंजुगेट ले लेंगे इसका। देखो, 1 माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 3 थीटा। हम क्या करते हैं, 1 प्लस साइन का कंजुगेट हो जाएगा 1 माइनस साइन। तो भाई साहब 1 माइनस साइन 3 थीटा जो है ऊपर भी मल्टीपल कर लेंगे और नीचे भी कर लेंगे। अब एक बात आपको बताई हुई है कि दो समान रूट की जो संख्याएं हैं, अगर आप इसको मल्टीपल करते हैं तो रूट हटा देते हैं। रूट क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो दो समान रूट वाली जो संख्या है हटा दिया रूट इसका मल्टीपल करने के बाद। तो भाई साहब ये काम अपना हो गया है। अब इसको क्या रिप्लाई करना है, क्या आंसर बनाना है, इस पर देखते हैं। देखो, दो संख्या एक बार जुड़ रही है, एक बार घट रही है। जब भी दो संख्या एक बार जुड़े एक बार घटे तो आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो आ जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 आ जाएगा, साइन स्क्वायर 30। और साइन 30 की वैल्यू आप जानते हो 1/30 नहीं है भाई, 3 थीटा है। मैं 30 पढ़ रहा हूं, इसको 3 थीटा है ये। हाँ, मत लगा देना। चलो कोई नहीं भाई। तो 1 माइनस 3 थीटा। अब देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर का होता है कोस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर का कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर का जो वर्गमूल है वो जाएगा कोस। अब अगला क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, ये देखिए, ध्यान दीजिए। सेक और टेन के रूप में आपको आंसर चाहिए, तो प्यार से देखो एक बार, ये कोस 3 थीटा है वो इसके नीचे भी लगा दीजिए, इसके नीचे लगा दीजिए। तो 1 अपॉन कोस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन कोस 3 थीटा। 1 अपॉन कोस का क्या हो जाएगा जी, 1 अपॉन कोस का हो जाएगा सेक, तो आ जाएगा सेक 3 थीटा। साइन अपॉन कोस का क्या हो जाएगा टेन, तो आ जाएगा टेन 3 थीटा। तो आ जाएगा सेक 3 थीटा माइनस टेन 3 थीटा, सेक 3 थीटा माइनस टेन 3 थीटा। कौन सा वाला ऑप्शन होगा, देखो देखिए, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो भाई साहब ये कैलकुलेशन हो गई अपनी, आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा। तो स्माइल करते जाइए, सवाल निकालते रहिए। ठीक है, आराम से प्यार से सवाल का को सोल्व करना है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो क्या पूछना चाह रहा है आपको, बड़े प्यार से देखने। तो देखिए, इस सवाल को देखते हैं। यह आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो ध्यान देना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान देना। समीकरण को सोल्व करने का मतलब उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहां पर कोस थीटा साइन थीटा दो हो गए यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये कि या तो दोनों को कोस में बदल दो या दोनों को साइन में बदल दीजिए। तो देखिए ध्यान से सुनिए, बात को देखते हैं। अभी आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा।
आगे देखिए, ध्यान से सुनिए, 1 माइनस, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है प्लस साइन थीटा, ठीक है, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। देखो ध्यान देना, कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल डर लगता है यहां पर शुरू में माइनस आने से, जिनको लगता है वो पूरे इक्वेशन के चिन्ह बदल दो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये 0 पर माइनस प्लस का प्रभाव नहीं पड़ता, इसके कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गए बात को? और ये द्विघात समीकरण बन गया, इसको सोल्व कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इस लेवल पर आकर के, तो इसलिए अब यहां पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 को गुणा करेंगे 2 से, और माइनस 1 था, माइनस 1 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का है तो इसका मतलब टुकड़े घटा करके करने होते हैं, घटाएं तो 1, घटाएं तो 1 और गुणा करें तो 2। देखो अब द्विघात समीकरण को सोल्व करने का डायरेक्ट तरीका हमने पढ़ रखा है पहले से ऑलरेडी, तो कैसे करना है, साइन थीटा की जो वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगी, जो दोनों टुकड़े वो लिख दीजिए, पहले तो लिख दिया 2 फिर -1। समझ गए बात को? अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आपको काम ये करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर हमारे पास साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका भाग दे दो दोनों में, तो -1 है तो -1 का भाग इसमें भी दे दो, इसमें -1 का भाग दे दो, ये तो माइनस से माइनस कर जाएगा, ठीक है। पहला काम था साइन स्क्वायर, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का भाग देंगे, हमारे लिए एक्स स्क्वायर ही है तो इसमें -1 था, -1 का भाग इसमें भी दे दिया, इसमें भी दे दिया, ठीक है। दूसरा काम है चिन्ह बदल देना, चिन्ह बदलेंगे तो ये जो माइनस का था ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, साइन थीटा की जो वैल्यू है बड़े प्यार से सुनना, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं होगी। अब आपको लगेगी यार क्या हमें याद ही नहीं है बात, देखो वैसे पता होना चाहिए, फिर भी नहीं मालूम तो उसका कारण समझा देता हूं, ध्यान देना। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपको पता है लंब बटे कर्ण होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और आपको पता है कर्ण बड़ा होता है लंब छोटा, इसका मतलब अंश छोटा होना चाहिए हर बड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अंश बड़ा हो जाए हर छोटा हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर 2/1 है तो ये तो अंश बड़ा हो गया हर छोटा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, इसे ये होगा ही नहीं, केवल एक ही वैल्यू हो सकती है, तो साइन थीटा की वैल्यू -1, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू -1 होगी तो ध्यान देना ये कब होता है, ये आ जाएगा 270 डिग्री, जिसको 3π/2 बोलते हैं, तो आ जाएगा 3π/2, 270 डिग्री जो है उसका हो जाएगा, 270 डिग्री है उसके लिए -1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है जो ये वैल्यू है ये किसके बीच में होगी, इसके बीच में होगी, किसके बीच में होगी, किसके बीच में होगी, तो आप चेक कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करेंगे तो आप देखिए पाई रेडियन का 180 डिग्री होता है, 180 में 4 का भाग दे 45, 45 को 3 से गुणा करें 135, समझ गए बात को। 180 में 4 का भाग दिया 45 को 5 से 225, तो 225 रही है, 270 है, इसका ये इनके बीच में तो नहीं है, ठीक है। वैसे डायरेक्ट भी समझ होनी चाहिए आपको, और तो ये 225 है ही, और ये कितना हो जाएगा, पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 में 4 का भाग दिया 45, 45 को 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा, ठीक है। देखो 45 को 40 और 5 मांगे, 7 से गुणा करें 280, और इसको 7 से गुणा करें 35, तो 280 और 35 315 हो जाएगा, तो ये 215 इसके बीच में है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको भी चेक कर सकते हो, इसको भी चेक कर सकते हो, बात समझ में आ गई, कर पाएंगे कैलकुलेशन। चलो बढ़ते हैं आगे अगले सवाल, क्या जवाब देना है, देखो देखिए यहां पर 1 + cot A + tan A, sin A - cos A, ठीक है, और sin A cos A अपॉन sin क्यूब माइनस cos क्यूब। देखो हमने एक बात बोली थी आपको, क्या बोली थी कि आप मर्जी आए वो कंडीशन रखिए, मर्जी आए जो सिचुएशन रखिए, आंसर सबसे सेम आता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक की वैल्यू जो मर्जी आए आप रख लीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन ध्यान रखना मर्जी आई की वैल्यू, मर्जी का मतलब ये नहीं कि आप मर्जी आए वो संख्या ले लो, एक तो काल्पनिक संख्या नहीं ले सकते, अपरिभाषित संख्या नहीं ले सकते, ऐसी संख्या ले लो जो कहीं पर है ही नहीं, वही संख्या मान ली, तो फिर अगर कोई गड़बड़ हो गई तो कोई इलाज नहीं उसका, ठीक है। अब यहां पर जैसे आप कहोगे साहब मैं एक को 45 मानूंगा, एक को 45 मान सकते हो, दिक्कत कुछ भी नहीं, लेकिन छोटी सी परेशानी है, वो परेशानी ये कि अगर 45 मानोगे तो साइन ए की वैल्यू 1/√2 होती है, और इसकी 1/√2, और 1/√2 में 1/√2 जाएगा, 0 बचेगा,
अब जीरो बचेगा तो ध्यान रखिए बट्टे में जीरो आएगी, संख्या अपरिभाषित हो जाएगी, तो इस चीज से बचना है कि बट्टे में जीरो नहीं आए। समझ गए बात को? बाकी आप मर्जी आए वो संख्या रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो देखो अब ध्यान से सुनिए, अब ये जो कैलकुलेशन है ये क्या बोलती है, तो आप वैल्यू रख करके कर सकते हो, या फिर आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि भाई 3, 4, 5 अगर आप मानोगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कारण आप इसके आधार पर भी कैलकुलेशन कर लो, इससे भी सेम आंसर आएगा। जो मर्जी आए, जो आपको बेटर लगे, आप 30 डिग्री मानना चाहो 30 डिग्री मान लो, 60 डिग्री मानना चाहो 60 डिग्री मान लीजिए। कोई कहे साहब मैं तो खतरों खिलाड़ी आदमी 71 डिग्री मानूंगा, उससे आंसर निकालना चाहता हूं, आप उससे निकाल के देख लेना, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब में सेम आएगा। बस वो मैंने जो पैटर्न बताया वो पैटर्न आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि आप इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखो भाई साहब ध्यान देना, ये कोट है, कोट को कोस ए अपॉन साइन ए लिख देंगे, और टेन को क्या लिख देंगे, साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, अच्छा फिर आगे देखना, ये साइन ए माइनस कोस ए, ये तो कन्वर्ट ही है। आगे की संख्या मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर, ठीक है, आप मान लेना लिख दिया है। ठीक है, हाँ। लिख क्यों नहीं रहा हूं इसका कारण थोड़ी देर में पता लग जाएगा आपको। ठीक है, वैसे तो मेरे पास जगह नहीं है, दूसरा कारण ये है कि इसको मैं लिखना चाहता भी नहीं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है डायरेक्ट यही आ रहा है। देखो प्यार से देखो, साइन ए कोस ए एलसीएम आ जाएगा क्या, यह आ जाएगा साइन ए कोस ए। तो देखो साइन ए कोस ए को 1 से गुणा करेंगे, साइन ए कोस ए, और साइन ए कोस ए में साइन का भाग देंगे तो साइन कट जाएगा, कोस ए बचेगा, कोस को कोस से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर, इसमें इसका भाग देंगे, कोस से कोस कट जाएगा, साइन को साइन से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर। अच्छा, और यह आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है जी, अच्छा, और यहां पर क्या लिखा हुआ था, साइन ए कोस ए अपॉन साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए। थोड़ा सा प्यार से देखो भाई साहब, इसको देखो, देखें इसको तोड़ते हो तो यही बनता है क्या, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा, दोनों को गुणा करके चिन्ह पढ़ देंगे तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसका मतलब है इसको सोल्व करने से ये बनेगा, या इसको सोल्व करने से ये बनेगा, इसका मतलब है कि ये संख्या इसके साथ कट जाएगी और ये इसके साथ कट जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, और मैंने जो बोला था कि वैल्यू कुछ भी रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, तो 45 के लिए तो आपको वैसे मना कर दिया क्योंकि बटे में जीरो आ रहा है। ठीक है, 30 डिग्री रखोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, कारण क्या है, 30 डिग्री में √3 आ जाएगा, यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ √3/2 आएगा, तो √1/2 में से √3/2 घटाओगे तो 1 माइनस √3/2 है, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। वैल्यू रखते क्यों हम, इजी करने के लिए, टफ करने के लिए नहीं रखा, लेकिन फिर भी कोई खतरों के खिलाड़ी के साथ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर नहीं आया तो मेरे को भेज देना। ठीक है, हाँ इससे मैं करके जरूर बता दूं, आप 3, 4, 5 रख लो, 5, 12, 17 रख लो, 5, 12, 13 रख लीजिए। ठीक है, 8, 15, 17 जो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो कोई सा भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बार ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एग्जांपल क्लियर करवा देता हूं आपको। जैसे 1 कोट की वैल्यू होती है आधार बटे लंब, कोट की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे लंब, आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3। फिर 10 की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, लंब 3 है आधार 4 है। फिर ध्यान देना साइन माइनस कोस, साइन का लंब बटे कर्ण होता है तो 3/5, और कर्ण कितना हो जाएगा, कोस का तो है आधार बटे कर्ण, आधार है 4/5 हो जाएगा। ये लो साहब, फिर आगे भी है साइन है कोस है, तो साइन की वैल्यू कितनी है 3/5 और कर्ण की वैल्यू है 4/5, बटे में साइन का क्यूब तो 3/5 का क्यूब, कोस का क्यूब 4/5 का क्यूब। देखो कैलकुलेशन भाई साहब आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन नहीं आएगी तो उसका तो इलाज मेरे पास भी नहीं है। देखो 4 3 12, 12 एकम 12, 4 चौक 16, 3 3 9, 4 3 12, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, इजी कैलकुलेशन है। और 5 3 15, 4 5 20, अरे ये क्यों कर रहा है भाई, बटे में हर समान ही है, मैं बिना मतलब माता बची कर रहा हूँ। 3/4, 3/5 में 4/5 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 1/5। अच्छा गलती से अगर 3 5 15, 4 5 20 घटा दिया तो भी आंसर वो आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, हाँ कभी सोचो गलत हो जाएगा, गलत कुछ नहीं होने वाला, गलत तो करेंगे तो भी होगा बेटा। देखो
यह आ जाएगा 3 चौक 12 बटे 25। अच्छा यहां पर देखो, देखिए ये 27 बटे 25 125 है। 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, तो 27 बटे 125। और ये 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब है 64, 5 का क्यूब 125, तो 27 बटे 125 में 64 बटे 125 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखो देखिए 27 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा? 37 बचता है क्या? तो माइनस का 37। अब देखो बट्टे में माइनस का 37 और बट्टे में 125, तो भाग दे रहे तो ऊपर चला जाएगा, तो 125 तो ऊपर आ जाएगा और बट्टे में माइनस का 37 आ जाएगा। अब प्यार से कैलकुलेशन कर लो, देखो भाई साहब माइनस है तो ये माइनस खत्म हो गया, 16 12 28 और 9 37 से 37 भाई साहब कट गए। ये लो 25 पंजे 125 से 25 पंजे 125 कट जाएगा, ये 12 से ये 12 कट जाएगा। क्लियर है बात? तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, आराम से प्यार से आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए बात को? अच्छा भाई थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन कई बार मैं जल्दी कर देता हूँ, दरअसल क्लास में स्टूडेंट बैठे रहते हैं तब तो पता रहता है इस बात का कि भाई हाँ हम जल्दी कर गए तो थोड़ा सा धीरे कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा कई बार क्या जल्दी निकल जाते हैं, तो कैलकुलेशन आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ बाकी गुणा बाकी तो है, ठीक है? या वीडियो रोक करके धीरे धीरे देख लेना, ठीक है? हाँ हड़बड़ाना मत, प्यार से सवाल को करते रहिए। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? ये कह रहा है साइन एम प्लस साइन एन की वैल्यू पी है, कोस एम कोस एन का टोटल है क्यू। ये कह रहा है साइन एम इंटू साइन एन प्लस कोस एम इंटू कोस एन की वैल्यू फाइंड आउट करिए। देखो भाई साहब बड़े प्यार से कैलकुलेशन करनी है आपको, ध्यान से देखना, मैंने जो बोला था उसको आप एकदम क्लियरली समझ लीजिए, फिर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो जैसे मैं अगर ये बोलूं जो मर्जी आए वो वैल्यू रख लो, अगर आप ऐसे करना चाहो तो देखो जैसे एम और एन एंगल है अपने पास, मान लो एम और एन, ये कोसाइन और कोसी तो है, एम और एन दोनों को 0 डिग्री मान लिया मैंने, एम को भी 0 डिग्री मान लिया और एन को भी 0 डिग्री मान लिया। आपको साहब मैं तो 90 डिग्री मानूंगा, मान लेना कोई दिक्कत नहीं, कोई कहे 30 डिग्री मानूंगा 30 मान लेना, कोई मान ले कि 40 मानूंगा 40 मान लेना, कोई आप में से ये कहेगी साहब मैं तो इसमें लंबा धारकण 3 4 5 मानूंगा, इसमें एन वाले में 5 12 17 5 12 13 मानूंगा, मान लेना कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहे जी इसका जो मानूंगा वो भी इसका भी वही मानूंगा, आपकी इच्छा की बात है, जैसे मानना चाहिए मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना संख्या काल्पनिक और अपरिभाषित नहीं होनी चाहिए। चलो देखिए तो एम को 0 डिग्री मान लिया, तो भाई साहब ये 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री हमने मान लिया, ठीक है? तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसका पी की वैल्यू तो आ गई 0, पी की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 0 की वैल्यू 1, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2। समझ गए बात को? अच्छा तो ध्यान रखना पी की वैल्यू हो गई 0, अब पी की वैल्यू 0 हो गई, इसका अच्छा हाँ सवाल जो पूछ रहा है उसका जवाब भी देना आपने। तो साइन एम, भाई साहब एम की वैल्यू 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, कोस एम की वैल्यू 1 है गुणा 1, 1 1 में 1, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, यानी आपकी कैलकुलेशन कर लेना, आंसर 1 आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए? 1। चेक करो देखें, तो पी की वैल्यू तो हो गई 0, पी की वैल्यू तो कितनी है 0, और क्यू की वैल्यू कितनी थी 1 और 1 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा भाई साहब, और अपना क्या चाहिए था 1, इसका ये आंसर नहीं हो सकता। इसको देखो p प्लस क्यू, p की वैल्यू 0 है तो ये खत्म हो गया, पी क्यू है, ये 0 को गुणा करो 0 आ जाएगा, q की वैल्यू रख लो, q की वैल्यू कितनी थी अपनी 2 है, ये भाई साहब 2 आ रहा था क्या? नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। फिर यहां पर देखेंगे p की वैल्यू कितनी है 0, खत्म कर दो इसको, ये 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 जाएगा 2 बटे में 2, 2 में 2 का भाग दिया 1, 1 आ गया, 1 ही चाहिए था, इसका मतलब संभावना, गारंटी मत ले लेना, गारंटी तब लेनी है जब आपने अपनी मर्जी से निकाला है, मर्जी नहीं मर्जी की वैल्यू मानी है आपने, ठीक है? इसे गारंटी मत ले लेना, संभावना। फिर क्या करना है, यहां पर p की वैल्यू 0, ये खत्म हो गया, p क्यू 0, q की वैल्यू 2 है, तो भाई साहब यहाँ 2 है, ये तो हो नहीं सकता, अब ये नहीं हो सकता, ऑप्शन 3 खत्म हो गया, इसका एक ही ऑप्शन बचा, इसको देखते टिक मार दीजिए। समझ गए बात को? अब कोई कहे साहब ऐसे गोली मत दो, आप सोल्व करके दिखाओ, आप वैल्यू तो मान करके आपने कर लिया, लेकिन सोल्व करके दिखाए तो हम सोल्व करके भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? प्यार से सवाल को करिए। देखो आपको सवाल दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन एम प्लस साइन एन इक्वल टू दे दिया पी, साइन एम प्लस साइन एन की वैल्यू क्या दे दी पी, और कोस एम प्लस कोस एन की वैल्यू दे दी क्यू, ठीक है? अच्छा
अब रिलेशन भी P और Q के बीच में ही चाहिए आपको, तो आपको पता है P और Q के बीच में रिलेशन चाहिए, इसका मतलब एंगल को M और N को खत्म करना है। और M और N को खत्म करने के स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, जैसे साइन और कोस है अपने पास, तो साइन स्क्वायर में कोस स्क्वायर जोड़ने पर एक आता है भाई साहब, तो आप इनका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो जैसे ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, तो पहली के स्क्वायर में अगर आप दूसरी इक्वेशन का अगर स्क्वायर ऐड कर देते हैं तो देखो देखिए क्या खट्टा मीठा आएगा, ध्यान देना। अगर इसका होल स्क्वायर आएगा तो इसका स्क्वायर थोड़ा पेन का कलर मैं चेंज कर देता हूं, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर m, आ जाएगा साइन स्क्वायर n, फिर दोनों को गुणा करके डबल कर देते हैं, दोनों को गुणा करके डबल, तो आ जाएगा साइन m इंटू साइन। यार ये दिख तो रहा है क्या आपको? चलो दिख नहीं रहा है, मैं एक बार वापस से कलर चेंज करके कर रहा हूं, ध्यान से देखना। वापस से देखते हैं, पेन का कलर सही नहीं था यहां पर। तो देखो इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर m प्लस साइन स्क्वायर m, इसका स्क्वायर दोनों को गुणा करके डबल करेंगे, दोनों को गुणा करके डबल करेंगे तो आ जाएगा 2 साइन m इंटू साइन n, और इसका स्क्वायर करेंगे तो सेम पोजीशन यही आएगी, कोस स्क्वायर m प्लस कोस स्क्वायर m, और दोनों को गुणा करके डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कोस m कोस n, 2 कोस m कोस n, और इसका स्क्वायर पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब थोड़ा सा प्यार से देखो एक बार, साइन स्क्वायर एम में कोस स्क्वायर एम जोड़ेंगे कितना जाएगा, एक आ जाएगा। समझ में आ गई बात? फिर साइन स्क्वायर एन में कोस स्क्वायर एन जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ये 2 साइन एम साइन एन, ये 2 कोस एम कोस एन, इसमें 2 कॉमन आएगा, कॉमन निकाल लीजिए तो आ जाएगा साइन एम साइन एन कोस एम कोस एन इक्वल टू, देखो ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। समझ गए बात को? अच्छा देखो ध्यान से देखिएगा भाई साहब, आपको ये तो मेरे को लग रहा है पूछा ही है, यही पूछा है। चलो हो गया काम आपका, ये एक और एक कितना हो जाएगा, 2, 2 प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, ध्यान देना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 2 प्लस का इधर आकर माइनस का, फिर यहां क्या बचेगा साइन एम गुणा साइन एन कोस एम कोस एन, और ये 2 गुणा में इधर जाएगा भाग। ये लो भाई साहब, ये कैलकुलेशन आ गई, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इतने नाटक मत करना, मैंने जो कहा वैल्यू रख लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ बाकी आपकी इच्छा की बात है, जैसे आपको अच्छा लगे, सुंदर लगे, सरल लगे, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। कोई कैसा मैं तो 3 4 5 के हिसाब से करूंगा, वैसे कर लेना। ठीक है, हाँ आंसर सबसे आएगा। चलो आज का अंतिम सवाल देखते हैं, ध्यान से देखना, प्यार से देखिए। 2 कोट स्क्वायर थीटा माइनस बी कोसेक थीटा की वैल्यू दे रखी है पी, और बी कोट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा की वैल्यू दे रखी है क्यू। ये कहना चाह रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो देखो ध्यान से सुन लीजिएगा, प्यार से सुनो। देखो पी स्क्वायर में क्यू स्क्वायर करना है, तो यानी इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाना है। समझ गए बात को? तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान देना, पी की वैल्यू क्या है भाई साहब, ये है, तो इसका स्क्वायर कर लो तो आ जाएगा ए कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, इसका स्क्वायर कर लिया, इसमें इसका स्क्वायर घटाएंगे तो आ जाएगा बी कोट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा, इसका स्क्वायर कर लिया। देखो ध्यान से देखना, प्यार से सुनना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हो गया इसका स्क्वायर हो गया, दोनों को गुणा करके डबल करेंगे, दोनों को गुणा करके डबल, तो आ जाएगा 2ab कोट थीटा कोसेक थीटा। समझ गए बात को? अच्छा
फिर आगे देखना है, ध्यान से सुनिए। इसको करेंगे तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, दोनों को गुणा करके डबल करेंगे तो 2ab कोट थीटा कोसेक थीटा। देखो ये तीनों प्लस के आएंगे भाई साहब, तीनों किसके आएंगे? प्लस के, लेकिन बार माइनस का चिन्ह अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे जी भाई साहब, इसलिए तीनों प्लस है, तीनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, तसल्ली से देखो क्या क्या कैलकुलेशंस कैसे कैसे हो रही है। एक बात बताओ, इसमें भी बी स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो बी स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हैं तो इसमें बचेगा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, अच्छा और इसमें ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो माइनस का ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर। बार हमने माइनस का चिन्ह लिया तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो इसका प्लस है, बार माइनस का लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये कोट स्क्वायर। क्लियर है बात? अच्छा देखो, कोसेक स्क्वायर में कोट स्क्वायर जाएगा, एक बचेगा, कोसेक स्क्वायर में कोट स्क्वायर जाएगा, एक बचेगा। ठीक है, यह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ गए बात को? ठीक है, कौन सा वाला जाएगा? ये ऑप्शन है, देखते ही आप टिक मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जो भी बेटर लगे, आप एंगल मानना चाहो एंगल मान करके कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, सरल लगे, वैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिए। सारे मेथड तो देखिए, आप सवाल निकालेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा, कर ही सकते हैं। ठीक है, अच्छा और देखो कई बार वैल्यू रखने से इजी होगा, कई बार सवाल निकालने से इजी होगा। मैंने बार बार बोला हमेशा धूप अच्छी नहीं लगेगी, हमेशा छांव अच्छी नहीं लगेगी। ये सवाल बार बार निकालते रहेंगे तो आपको अंदाज लगने लग जाएगा कि कौन सा तरीका कौन सी पोजीशन में ज्यादा ठीक रहेगा। समझ गए बात को? तो सवाल निकालते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल मिलेंगे हम इसी समय वापस से। ठीक है, धन्यवाद।